नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विजय मुहूर्त का खास वरदान। आप लोग समझ गए होंगे विजय मुहूर्त क्या है। विजय दशमी के नाम से इसे जाना जाता है, इसे अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, इसे दशहरे के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से इस मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है वह कार्य निश्चित रूप से 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो भी कार्य आपने सोच रखा है इस दिन अगर प्रारंभ करते हैं तो वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होता है। लेकिन इस मुहूर्त का खास टाइम होता है, वह टाइम हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस विजय मुहूर्त में शमी का कनेक्शन निश्चित रूप से समस्त दुखों का अंत कर देता है, समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। आपके जीवन में अगर एक्सीडेंटल आदि योग हैं, ग्रह बाधा है, तो निश्चित रूप से शमी समयते पापम, उन पापों को अपने अंदर समाहित करके आपके जीवन में खुशियां देता है। अंत में मैं इसका उल्लेख ज़रूर करूंगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करिए। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त आखिर में होता क्या है और इस मुहूर्त को कितने टाइम तक विशेष माना जाता है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त मतलब दशहरा, ये निश्चित रूप से विजय मुहूर्त के ऊपर निर्धारित होता है। विजय मुहूर्त क्या है? विजय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। 25 अक्टूबर को दशहरा है और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:43 से प्रारंभ होकर के 12:27 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय यदि आप धर्म का कार्य करेंगे, पुण्य का कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे या कुछ विशेष तंत्र टोटके जो मैं इस कार्यक्रम में लेके आया हूँ, इसको आप करेंगे तो 1000 गुना फल मिलेगा और जीवन के दुख दूर होंगे। अब बात करते हैं इस दिन क्या क्या पूजन करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो इस दिन अस्त्र का पूजन किया जाता है, इस दिन शस्त्र का पूजन किया जाता है। इससे विजय की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का एक तरह से समन होता है। रविवार इस दिन पड़ जाने के कारण यह मुहूर्त खास हो गया है, मतलब कि 1000 गुना पुण्य फल देने वाला यह मुहूर्त हो गया है। वैसे तो इस दिन कोई भी कार्य करें, निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूम लेंगी, परंतु इस दिन शमी का पूजन विशेष खास महत्व रखता है। इस दिन आप यदि शमी का वृक्ष पहले से लगा के रखे हैं तो उसका पूजन करना चाहिए। 11:43 से प्रारंभ करके 12:27 ये दिल्ली का अभिजीत मुहूर्त है। अक्षांश रेखांश के आधार पे 2-3 मिनट पूरे हिंदुस्तान में अंतर हो सकता है या आधे घंटे का अंतर हो सकता है। अगर इस कार्यक्रम को बाहर देख रहे हैं, विदेश में लोग देख रहे हैं, तो अक्षांश को सेट करके विजय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो आप अपने शमी का पूजन करेंगे और शमी के पूजन से मिलता क्या क्या है, पहले आप इसको जान लीजिए। अभिजीत मुहूर्त में समस्त पापों का समन होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है शमी समयते पापम। शमी निश्चित रूप से पापों को समेट देता है। जब पापों को समेटेगा तो पुण्य का उदय होगा। जिसके पास पुण्य है वह व्यक्ति हर प्रकार से सफल होता है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बाधा है तब भी शमी उसका शोषण कर देता है और शत्रु आपका आपसे परास्त हो जाता है। इसीलिए इसे विजय मुहूर्त कहा गया है। यदि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है तो शमी का पूजन इस मुहूर्त में करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार से आपके जीवन की रक्षा होती है। क्योंकि अकाल मृत्यु का भी योग है जन्म कुंडली में। शनि, राहु, केतु आदि ग्रह खराब चल रहे हैं,
तब भी यह शमी का पूजन करके आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं शमी का पूजन कैसे किया जाए। अगर आपके घर में शमी का पेड़ नहीं है तो रोपण कैसे किया जाए, इसकी विस्तृत वार्ता करते हैं। यदि आपके घर में अगर शमी का वृक्ष है तो अपने घर के बाहर लगाएं, उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड में घर से निकलते समय होना चाहिए। हो सके तो चार दीवारी के बाहर हो, नहीं तो आपकी बालकनी में हो। घर के अंदर शमी का पेड़ ना रखें, या हो सके तो अपने गेट के बाहर रखें। अभिजित मुहूर्त में एक थाली में हल्दी, चावल, रोली, धूप, दीप और नैवेद्य के साथ एक लोटा जल भी होना चाहिए। लेकिन खास चीज़ आज की क्या है, मोटा पीला सिंदूर। ये आपके जीवन में हर प्रकार से विजय दिलाएगा, हर प्रकार से सिद्धियां दिलाएगा। धूप, दीप, नैवेद्य आदि शमी के वृक्ष में अर्पण करें और उसके बाद उस शमी के वृक्ष की आरती करके सिंदूर जो आपने रखा है उसमें आप पानी में भी उसे मिश्रित करके शमी के पेड़ में लगा सकते हैं, और आप चमेली के तेल में भी लगा सकते हैं। नीचे से 4 अंगुल 6 अंगुल छोड़ करके जड़ वाला भाग 4 अंगुल ऊपर तक आप शमी में सिंदूर लगाने से ये सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं जो कि आपके जीवन में चल रही हैं। मतलब समस्त पापों का शमन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, घर में यदि अकाल मृत्यु हो रही है तो वो दूर होती है, और मृत्यु का भय दूर हो जाता है, शत्रु का संहार होता है। यदि आपने शमी का वृक्ष इस दिन रोपण करना है तो और पुण्यदायक है। इसी अभिजित मुहूर्त में मतलब 11:43 से प्रारंभ होकर के जो 12:27 का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में एक गड्ढा खोदें। और कहाँ खोदें? अपने घर के बाहर, या आप अगर आपके घर में गड्ढा नहीं खुद सकता है तो एक गमला लाएं, मिट्टी लाएं, उसमें थोड़ा सा गड्ढा बनाएं, गड्ढे में 1 लोटा जल डालें, हल्दी डाल दें, चावल डाल दें, धूप बत्ती जला दें, कुछ पुष्प डाल दें, और शमी का वृक्ष रखते समय ओम शमी वृक्षाय नमः मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, मेरी रक्षा करें, आप स्थापित होइए। स्थापित करके थोड़ा सा हल्दी लगाइएगा, टीका लगाइएगा, माला पहनाइएगा, जो धूप दीप आपके पास है उसे ज़रूर लगाइएगा। लेकिन सिंदूर वाला कार्य यहाँ भी शमी के वृक्ष में करके आप पुण्य कमा सकते हैं, अपने जीवन के समस्त संकटों का अंत कर सकते हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, क्योंकि यह अभिजित मुहूर्त का कार्यक्रम आपके जीवन में विजय दिलाए। परंतु यदि कहीं भी आपको कोई असुविधा हुई है इस कार्यक्रम को जानने समझने में, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। आप जो वैसे भी अगर जो है कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।